राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। कुलदीप सिंह राजपुरोहित हत्याकांड में लगातार दूसरे दिन उपखंड कार्यालय सोजत के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन आज हुआ समाप्त। मृतक के परिजनों व पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता रही सफल। मृतक कुलदीप सिंह के हत्यारों को पुलिस ने किया दस्तयाब। शिवपुरा एसएचओ को हटाने के मामले में 2 दिन का मांगा समय। एसएचओ को हटाने की मांग पर जांच के बाद लिया जाएगा निर्णय। एसपी गगनदीप सिंह सिंगला के नेतृत्व में आरोपियों को किया गया दस्तयाब। कल सुबह मृतक कुलदीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को किया जाएगा सुपुर्द। परिजनों व प्रशासन के बीच वार्ता रही सफल। धरना समाप्त, मांगों पर बनी सहमति। पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। निंदनीय घटना है और हमारे सोजत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इतनी निंदनीय घटना हमारे पहली बार हुई है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कुलदीप सिंह राजपुरोहित जो रूपावास का जिसकी हत्या हुई, उसने 4 दिसंबर 2023 को उसके परिवारजनों के द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमा को लेकर के उसको धमकी मिली थी कि तेरे को जान से खत्म कर देंगे, नहीं तो मुकदमा वापस दे ले। तो उसने संबंधित ऐसे जो शिवपुरा का जो थानेदार है, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना पूरी कारित हुई है। दिनांक 15 जनवरी को शाम को एक स्कॉर्पियो और स्विफ्ट डिजायर लेकर के कुछ लोग आते हैं और हार्ट ऑफ सिटी जो मेन पॉस एरिया है सोजत का, वहां से कुलदीप सिंह को कार में से निकाल करके अपनी स्कॉर्पियो में डाल करके ले जाते हैं और विद इन 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बिल्कुल जघन्य अपराध है और इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता है। हम लोग यहाँ पर धरने पर इसलिए बैठे हैं, हमारी यही मांग थी कि भाई थानेदार शुरू से लापरवाही कर रहा है तो ऐसे थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको यहाँ से शिवपुरा से हटाओ और जो दोषी है उनको गिरफ्तार करो। लेकिन एसपी साहब हमारी बात सुन नहीं रहे, प्रशासन हमारी बात सुन नहीं रहे, इसलिए लोग हम धरने पर बैठे हैं। एमएलए साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमारे शिशुपाल सिंह जी आए, पूरे जो लोग हम पक्ष और विपक्ष हम दोनों यहाँ पर धरने पे इसलिए बैठे हैं कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। मीडिया के द्वारा अभी एसपी साहब को सवाल पूछा गया था, उन्होंने तो कहा कि अगर एसएचओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच का विषय है, जांच के बाद ही एसपी साहब भी एक मनुष्य है, सामाजिक प्राणी। एसपी साहब को विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति का देह पड़ी है और आप जांच में लगे रहो। जब हम आरोप लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं तो हम कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं। हम सभी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, जागरूक लोग हैं, तो हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। और रिकॉर्ड पड़ा है उनका, 4/12 को जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद 12 तारीख को और गए, 15 तारीख को और गए, 22 तारीख को और गए, 30 तारीख को और गए। एसडीओ ऑफिस से फॉरवर्डिंग लेटर है, तो क्यों नहीं? इससे और क्या साबित करना चाहते हैं एसपी साहब? एसपी साहब ये चाहते हैं कि हम इसमें उग्र आंदोलन करें और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। एसपी साहब तो मैंने खुद ने फोन करके कहा है कि साहब कुछ नहीं है, थानेदार को यहाँ से हटा दो, मामला खत्म हो जाएगा। दोषियों को आप पकड़ो, हम थोड़ी कह रहे नहीं पकड़ो, हम आपका सहयोग कर रहे हैं पूरा। कुलदीप सिंह राजपुरोहित रूपावास के हत्याकांड को लेकर के हम लोग सब यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। मूलतः बात ये थी कि कुलदीप सिंह ने कई बार और उनके चाचा सादुल सिंह जी ने कई बार शिवपुरा थानाधिकारी को लिखित में दिया कि इन लोगों से मुझे जान माल का खतरा है। लेकिन शिवपुरा थानेदार की नेग्लिजेंसी की वजह से ये घटना कारित हुई। 15 तारीख को शाम को कुलदीप सिंह एक शादी से आ रहा था वापस, तब अज्ञात लोग, जिसमें 2-3 तो कोई जानकार थे जिनके नाम उनके परिवारजनों ने बताए, एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट कार लेकर आए और मरुदुर केसी रोड पे उसके कार को टक्कर मार के वहीं से पीटते ले गए। तुरंत लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस की भी इसमें नेग्लिजेंसी रही, थानेदार की तो रही। अगर वो समय पे नाकाबंदी करवाते तो शायद ये हत्या जैसा अपराध नहीं होता। तो हमारी सबकी तो यही मांग है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, वो गिरफ्तार हो और जो थानाधिकारी है शिवपुरा थानाधिकारी, वो तुरंत प्रभाव से यहाँ से थाने से हटे। हम सब इस मांग को लेकर बैठे हैं। माननीय एसपी साहब को भी कहा है हमने, एमएलए साहब यहाँ पर बैठी है, हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं। हम यही चाहते हैं कि सोजत हमारा शांतिप्रिय जगह है और इसमें अशांति नहीं फैले, ये आतंक का अड्डा नहीं बने और शिवपुरा ऐसे जैसे भ्रष्ट लोगों को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। क्या शव का पोस्टमार्टम करवा लिया गया? शव का पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, पीड़ित परिवार की मांगे नहीं मानी जाएगी। तब तक 36 को बिल्कुल। इससे पूर्व भी 1 साल पहले भी कुलदीप सिंह के द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, एफआईआर लगाकर पेश कर दिया। उसके बाद 4 दिसंबर 2012 को कुलदीप सिंह, उनके चाचा सादुल सिंह और उनके परिवार के लोगों के द्वारा एक मुकदमा जिन लोगों के खिलाफ दर्ज कराया, उसमें भी इस थानेदार ने बड़ी नहीं कहना चाहिए लेकिन बड़ा घोटाला करते हुए उसने एफआईआर तक उस मामले को लिया है, जबकि उसके पूरे बयान भी अभी तक नहीं हुए।
अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो कल से हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। इसका हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, एसपी को डायरेक्शन है, उस पर एसपी साहब ने क्या कार्रवाई की इस बात का हमें आज तक पता नहीं है। अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन नहीं आता। अपने घटनाक्रम के अंदर कितने दोषी हैं और किन किन परिवारों के अंदर दोषी, उनकी पूरी एक बार जानकारी दें। मूलतः सबसे बड़ी विकट बात यह है कि जहां से कुलदीप सिंह को किडनैप किया गया, उठाया गया, वो सोजत में कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मण दवे का मकान है। यानी हार्ट ऑफ द सिटी में से एक लड़के को किडनैप करके ले जाते हैं, रास्ते में मारपीट करते हैं, फिर उसकी हत्या कर देते हैं। विडंबना इस बात की है कि इस मामले में जिस युवक की हत्या हुई है वो 2-3 बार एसपी साहब के पास जाके एप्लीकेशन देके आया है। उसने सोजत एसडीएम के थ्रू एसएचओ शिवपुरा को अभी लेटेस्ट 22/12 को एक एप्लीकेशन दी थी कि साहब हमको और हमारे परिवार को जान माल का नुकसान होने का अंदेशा है, हमारी हत्या भी हो सकती है। उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और सबसे विकट बात यह है, इस मामले में एक पीड़िता है, उसने इस परिवार के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और हाईकोर्ट के भी पाली एसपी को डायरेक्शन है कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर इस तरह के डायरेक्शन के बावजूद ऐसी घटना होती है तो ये बड़ी विडंबना है और पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्नवाची चिन्ह लगाती है। और कहीं न कहीं इसमें एसएचओ शिवपुरा का हाथ है। आज ये जो भी परिवारजन बंधु बैठे हैं, सोजत के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इनके यही मांग है कि एसएचओ शिवपुरा के खिलाफ जांच कराई जाए। एसडीएम ने जो लेटर एसएचओ शिवपुरा को भेजा है, उस लेटर पे उन्होंने क्या कार्रवाई की आज तक, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन नहीं आता। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के संबंध में पुलिस के द्वारा कोई मामले में यही कहना चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और तुरंत प्रभाव से शिवपुरा थानेदार को हटाया जाए। मारो नाम शार्दुल सिंह है, रूपावास गांव है मारो, राजपुरोहित हूँ। जो हमारा आपने अपील करी थोड़ी देर पहला सुबह ने काले पदरुनी विनो आज हमारा निवेड़ो वेगो है। प्रशासन बातचीत भी हमारे परिवार और भी बैसन रहते तो वे सहयोग करियो ने धरनो काल समाप्त है। इन वास्ते आप बोले कल मत पधारजो और पधारिया इतना दिन 36 गोम 2 दिन मन सहयोग दी तो इन वास्ते आप सब धन्यवाद। कल दाह संस्कार में पधारो रूपावास।